राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्ण दास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सावरिया सरकार में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या के बारे में, जिसको हम कुशोत्पाटनी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बंधु, भाद्रपद अमावस्या का प्रारंभ होता है 18 अगस्त 2020 को 10:41 प्रातः और इसकी समाप्ति होती है 19 अगस्त 2020 को 8:11 AM तक। बंधुओं, भाद्रपद अमावस्या जो कि पितृ अमावस्या है, इस दिन हम पितरों के लिए कार्य करते हैं। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह सब पितरों के लिए किया जाता है। तो बंधुओं, इस दिन हमें पितरों को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जैसा कि इसको कुशोत्पाटन अमावस्या कहा जाता है, यह अमावस्या ऐसी है यदि इस दिन प्रातःकाल अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करके किसी नदी के किनारे से स्वच्छ जगह से कुशा या डाब अगर हम उखाड़ कर लाते हैं, जड़ समेत उखाड़ कर जब हम लाते हैं और उसको धो करके यदि अपने पास रख लें, तो यह कुशा और डाब हम 1 वर्ष तक चला सकते हैं। 1 वर्ष तक यह दूषित नहीं होती, खंडित नहीं होती, पूजा में निषेध नहीं मानी जाती। बंधुओं, जो डाब होती है, जो दुर्वा होती है, जो घास होती है, वह पितरों को बहुत प्रिय होती है, भगवान को भी बड़ी प्रिय होती है। भगवान के पूजन में घास, कुशा, डाब इनका बहुत प्रयोग होता है। तो हम बार बार इनको उखाड़ कर लाते हैं, जिसमें हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन कुशोत्पाटनी अमावस्या जो कि भाद्रपद अमावस्या है, यदि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके किसी नदी, तालाब, देवालय आदि से अगर हम डाब, कुशा आदि लेकर के आते हैं, तो हम उस डाब और कुशा को 1 वर्ष तक अपने पास रख सकते हैं। वह दूषित नहीं होती है, वह अपवित्र नहीं होती है। बंधुओं, इस दिन यदि हम कुशा को लेकर के आते हैं तो उसमें अमृत माना जाता है, अमृत तुल्य वह कुशा बन जाती है। तो बंधुओं, इस दिन हमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। बंधुओं, इस दिन हमें सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि हम अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं तो भाद्रपद अमावस्या वाले दिन संध्या के समय यदि हम सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाते हैं, तो बंधुओं, उससे हमारे पितृ बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के समय इस दिन घी का या तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं बंधु, कालसर्प दोष निवारण के लिए इस दिन हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो यह दिन होता है, कालसर्प दोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। बंधु, यदि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष हो तो उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत बाधाएं खड़ी करता है। हमारा बिजनेस हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हर चीज में यह बाधा खड़ी करता है। इसलिए भाद्रपद अमावस्या जो कि कालसर्प योग बनाता है, इस दिन यदि हम कालसर्प की पूजा विधि विधान से करते हैं तो निश्चित ही कालसर्प दोष हमारी कुंडली से निकल जाता है और हमारे जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं अमावस्या तिथि जो है, इनके जो स्वामी हैं वह भगवान शनि हैं। यदि शनि महाराज की बड़े भाव भक्ति के साथ इस दिन पूजा की जाए तो कहते हैं शनि महाराज हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। जिसकी कुंडली में शनि महाराज ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो या नीच के होकर के बैठे हो, तो निश्चित ही इस दिन यदि शनि देवता की पूजा की जाए, शनि का दान दिया जाए, शनि मंत्र का जाप किया जाए, तो निश्चित ही शनि महाराज हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। बंधुओं, पितरों की शांति के लिए इस दिन सभी लोग गंगा जी पर जाकर के पिंडदान करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को बहुत ही प्रिय होती है। यदि अमावस्या के दिन हम किसी ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करवाते हैं तो वह पिंडदान हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं, जिससे वह तृप्त होकर हमें हमेशा खुशी और सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन यथासंभव हो सके तो हमें अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, इस दिन हमें किसी भी
नदी में, चाहे गंगा हो, जमुना हो या कोई तालाब सरोवर हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वहां पर स्नान करना चाहिए। वहां पर गरीबों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और बंधुओं, मैं अपने समाज में देखता हूँ कि इस दिन माताएं अमावस्या को प्रातः काल उठ करके भोजन बनाती है और किसी न किसी ब्राह्मण को वह निमंत्रण देती हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं। बंधुओं, इस दिन कराया गया ब्राह्मणों को भोजन सीधा ही हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी यथाशक्ति अनुसार हमें ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए, उनको पंच वस्त्र देने चाहिए, छाता देनी चाहिए और जैसे भी ऋतु हो उस ऋतु के हिसाब से ही हमें कपड़े, वस्त्र आदि देने चाहिए। और हमें हो सके तो सच्चा दान जो कि हम मरणोपरांत देते हैं, यदि वह भी इस समय दे दिया जाए, गौदान आदि कर दिया जाए, तो हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैतरणी आदि नदी में जो कि हमें उनको भोग भोगना पड़ता है, उससे भी हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, इस दिन का दिया गया दान कहते हैं कि 1000 गुना होकर के पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। बंधुओं, इस दिन हमें नदी में जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर काले तिल लेकर के जाने चाहिए और काले तिलों के द्वारा हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। काले तिल पितरों को बड़े प्रिय होते हैं, इसलिए काले तिल के द्वारा तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि हम नदी सरोवर पर नहीं जा सकते तो अपने घर में भी अपने यहाँ वह हरी कुसा, वह हरी घास, क्योंकि इस दिन कुसोत्पादन अमावस्या होती है, हरी घास के मध्य में यदि हम तिलों को रख करके अपने हथेली में पितरों का तर्पण करते हैं दूध दही के साथ, तो उससे पितर बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हमारे घर में कुल की वृद्धि होती है। हरी घास जो कि कुल वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इस दिन पितर प्रसन्न हो जाए तो हमारे कुल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि निसंतान रह जाए। सबकी शादी होती है, सबके यहाँ पर संतान उत्पन्न होती है। तो बंधुओं, इस दिन हमें कुसा तोड़कर अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पितृ हमेशा प्रसन्न रहे और हमेशा हमारी संतान फलती रहे, फूलती रहे। बंधुओं, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इस दिन हमें कोई नया काम नहीं करना चाहिए, जैसे घर की नींव करना हो या घर का मुहूर्त करना हो या कोई गाड़ी खरीदनी हो या नए वस्त्र खरीदने हो या हमें कहीं बाहर घूमने के लिए जाना हो। इस दिन ये कार्य वर्जित माने जाते हैं। बंधुओं, इस दिन हमें सेविंग नहीं करनी चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। और बंधुओं, इस दिन हमें हमेशा ही जनार्दन भगवान का ध्यान रखना चाहिए और शनि की उपासना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कालसर्प दोष सता रहा है तो आपको इस दिन कालसर्प की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। यह अत्यंत लाभदायक होकर के हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर देती है। बंधुओं, पिठौरी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रखती है। यदि इस दिन बड़े भक्ति भाव के साथ अपने पितरों को मनाया जाए तो हमारे घर में जो पितृ दोष होता है वह दूर हो जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। बंधुओं, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।